हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। देश के बेरोजगारों को मुख्य न्यायाधीश ने ऐसा बोला, ये बहुत ही शर्म की बात है। देश का युवा नौकरी मांग रहा है, भीख नहीं, और जवाब में उसे कॉकरोच कहा जा रहा है। सवाल यह है कि आखिर बेरोजगारी पैदा किसने किया, युवाओं ने या व्यवस्था ने। देश के सर्वोच्च न्यायिक पद पर बैठकर अगर देश के बेरोजगार युवाओं को तिलचट्टा और कॉकरोच जैसी उपमाओं से संबोधित किया जाए तो यह सिर्फ एक बयान नहीं होता, बल्कि करोड़ों युवाओं की मेहनत, संघर्ष और टूटती उम्मीदों पर चोट जैसा महसूस होता है। एक ऐसा युवा जो सालों तक पढ़ाई करता है, रातों की नींद छोड़ता है, परिवार की उम्मीदों का बोझ उठाता है, फॉर्म भरने के लिए पैसे जोड़ता है, परीक्षा केंद्रों तक हजारों किलोमीटर सफर करता है और फिर वर्षों तक भर्ती का इंतजार करता रहता है। क्या वो सिर्फ मजाक और अपमान का पात्र है? आज देश का युवा सड़क पर इसलिए नहीं है कि उसे विरोध करने का शौक है, वह इसलिए सड़क पर है क्योंकि उसे उसके अधिकार नहीं मिल रहे हैं। उसे रोजगार का वादा मिला था लेकिन रोजगार नहीं मिला। उसे हर साल 2 करोड़ नौकरियों के सपने दिखाए गए थे, लेकिन आज हालात यह है कि जो भर्तियां पहले 1 साल में पूरी हुआ करती थीं, आज के टाइम में 4-5 साल लटकी रहती हैं। देश के मुख्य न्यायाधीश होने के नाते आपका दायित्व सिर्फ टिप्पणी देना नहीं, आपका दायित्व संविधान की आत्मा की रक्षा करना है। आपका दायित्व सरकारों से सवाल पूछना है। आपका दायित्व उन युवाओं की आवाज बनना है जो सिस्टम के सामने बार बार कुचले जा रहे हैं। कभी सरकार से भी पूछिए, आखिर एसएससी की भर्तियां हर साल कम क्यों होती जा रही हैं? क्यों लाखों पद खाली पड़े हैं लेकिन भर्ती नहीं निकाली जाती? क्यों 2021 की भर्ती 2026 तक भी पूरी नहीं हो पाती है? क्यों छात्र अपनी उम्र पार कर रहे हैं? क्यों पेपर लीक आम बात बन चुकी है आज के टाइम में? क्यों एक परीक्षा के लिए युवा सालों तक तैयारी करता है और फिर सिस्टम की लापरवाही उसकी मेहनत मिट्टी में मिला देती है? क्या इन सवालों को पूछने की हिम्मत देश की संस्थाओं में बची है? आज बेरोजगार युवाओं को कॉकरोच कहना आसान है, लेकिन असली कॉकरोच कौन है यह देश की जनता बहुत अच्छे से समझती है। वो युवा नहीं जो अपने अधिकार मांग रहा है, वो युवा नहीं जो आरटीआई डालकर घोटालों का पर्दाफाश कर रहा है, वो युवा नहीं जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रहा है। असल में देश को खोखला करने वाले वो दीमक हैं जो ऊंचे पदों पर बैठकर भ्रष्टाचार करते हैं, जो जनता के टैक्स के पैसे को लूटते हैं, जो एक कुर्सी से दूसरी कुर्सी तक पहुंचने के लिए राजनीतिक पार्टियों की चापलूसी करते हैं, जो सत्ता के सामने झुक जाते हैं लेकिन जनता के दर्द के सामने खामोश रहते हैं, खामोश हो जाते हैं। आज इस देश में लाखों आरटीआई एक्टिविस्ट, सामाजिक कार्यकर्ता और जागरूक युवा हैं जो लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं, जो जनता की मेहनत की कमाई को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जो सिस्टम से सवाल पूछ रहे हैं। अगर यही लोग आज आवाज उठाना बंद कर दें तो शायद इस देश में घोटाले और लूट को रोकने वाला कोई नहीं बचेगा। इसलिए कि अब तो देख रहे हैं सीजेआई साहब भी क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। ये सरकार को नहीं बोल रहे हैं बल्कि बेरोजगारों को ही तिलचट्टा बोल रहे हैं, कॉकरोच बोल रहे हैं। अजीब सी बात है। और अगर युवाओं ने अन्याय के खिलाफ लड़ना छोड़ दिया होता तो शायद भारत आज भी गुलाम होता, क्योंकि आजादी कुर्सियों पर बैठकर नहीं मिली थी। आजादी उन युवाओं ने दिलाई थी जिन्होंने अपना घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, जिंदगी छोड़ी। भगत सिंह ने कुर्बानी दी, राजगुरु और सुखदेव फांसी पर झूल गए, चंद्रशेखर आजाद ने खुद को गोली मार ली लेकिन अंग्रेजों के सामने झुके नहीं। इसी तरीके से बहुत सारे हैं, मैं सबका यहाँ पे नाम नहीं गिना सकता। हर कोई, हर धर्म और जाति से ताल्लुक रखने वाला बंदा जो भी भारतीय था उसने अपने हिसाब से हर तरीके से कुर्बानी पेश की। अगर उस दौर के युवा भी ये सोच लेते कि सिस्टम से लड़ना बेकार है तो शायद आज हम आजाद भारत में सांस नहीं ले रहे होते। आज भी देश का युवा वही कर रहा है, सवाल पूछ रहा है। वो पूछ रहा है कि रोजगार कहाँ है, भर्ती प्रक्रिया समय पर क्यों नहीं होती, पेपर लीक क्यों होते हैं, भ्रष्टाचार पर कार्रवाई क्यों नहीं होती, मणिपुर जैसे मुद्दों पर संवैधानिक संस्थाएं चुप क्यों हैं। 3 सालों से मणिपुर जल रहा है, देश की बेटियों के साथ अमानवीय घटनाएं हो रही हैं। पूरा देश वीडियो देखकर कांप गया, लेकिन सत्ता और संस्थाओं की चुप्पी ने लोगों को और ज्यादा तोड़ दिया। देश की जनता न्यायपालिका को इसलिए सम्मान देती है क्योंकि उससे उम्मीद होती है कि जब सरकारें चुप होंगी तब अदालतें बोलेंगी, जब सत्ता जवाब नहीं देगी तब संविधान जवाब देगा। लेकिन अगर जनता की पीड़ा पर संवेदनशीलता की जगह अपमान मिलेगा
तो लोगों का भरोसा टूटेगा। कुर्सियों पर बैठकर ट्वीट करना आसान होता है, लेकिन न्याय के लिए सत्ता से टकराना बहुत मुश्किल होता है। गरीबों, छात्रों, बेरोजगारों और पीड़ितों के लिए खड़ा होना आसान नहीं होता। इसके लिए साहस चाहिए। आज देश का युवा सिर्फ नौकरी नहीं मांग रहा है, वो सम्मान मांग रहा है। वो चाहता है कि उसकी मेहनत का मजाक न बनाया जाए। वो चाहता है कि उसकी आवाज सुनी जाए। वो चाहता है कि संविधान में लिखा सम्मान अवसर सिर्फ किताबों तक सीमित न रहे। इतिहास हमेशा उन लोगों को याद रखता है जिन्होंने जनता के दर्द को समझा, जो सत्ता के सामने झुके नहीं, जो सच के साथ खड़े रहे। कलम का काम जनता को अपमानित करना नहीं बल्कि न्याय लिखना होता है। और देश की जनता आज भी उम्मीद लगाए बैठी है कि इस लोकतंत्र की संस्थाएं जनता की आवाज बनेंगी, ना कि जनता की पीड़ा का मजाक उड़ाया जाएगा। आप देख सकते हैं मुख्य न्यायाधीश श्री सूर्यकांत शर्मा ने तिलचट्टा कह दिया, कॉकरोच कह दिया बेरोजगारों को। अरे भाई, वो बेरोजगार है तो क्यों है? क्या वो खुद नौकरी करना नहीं चाहते? क्या वो खुद काम करना नहीं चाहते? क्या वो खुद कमाना नहीं चाहते? या इसमें गलती किसकी है? व्यवस्था की गलती है या नौजवानों की गलती है? भाई, आप उसको एक तो दे नहीं पाएंगे, रोजगार दे नहीं पा रहे हैं, ऊपर से उसके उन लोगों का अपमान कर रहे हैं, उन लोगों को तिलचट्टा बोल रहे हैं, उन लोगों को कॉकरोच बोल रहे हैं। और ये कोई पॉलिटिकल इंसान नहीं बोल रहा, ये कोई नेता नहीं बोला है कि चलो कुछ भी भाषण दे दिया। ये किसी पार्टी का कोई लीडर नहीं बोला है या डीलर नहीं बोला है। ये मुख्य न्यायाधीश की भाषा है। अब किससे उम्मीद लगाएगा इंसान? अब किसको उम्मीद भरी निगाह से देखेगा कि हाँ शायद यहाँ से इंसाफ मिल सकेगा? बहरहाल, ये बहुत ही शर्मनाक बात है और बहुत ही अजीब सी बात है। इसमें आप लोगों का क्या कहना है कमेंट में ज़रूर बताएं। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, बाय।